अनंत, अपरिवर्तनीय और समझ से परे आत्मा के भौतिक शरीर नाशवान है। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। मन चंचल है। जब भी मन गलत व्यवहार करेगा तो यह आपकी बात नहीं मानेगा। इसे वापस सम स्थिति में लाने के लिए अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। बिना घर्षण के हीरे को चमकाया नहीं जा सकता। आग के बिना सोना शुद्ध नहीं किया जा सकता। अच्छे लोग परीक्षाओं से गुजरते हैं लेकिन कष्ट नहीं सहते। उस अनुभव से उनका जीवन बेहतर हो जाता है, कड़वा नहीं। आप उन लोगों के लिए शोक करते हैं जो दोहा के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें बोलते हैं। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। जिस प्रकार आत्मा इस जीवन के दौरान बचपन का शरीर, युवा शरीर और बुढ़ापे का शरीर प्राप्त करती है, इसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। इससे बुद्धिमानों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अदृश्य आत्मा शाश्वत है और दृश्यमान भौतिक शरीर क्षणभंगुर है। इन दोनों की वास्तविकता निश्चित रूप से सत्य के दृष्टाओं द्वारा देखी गई है। जो सोचता है कि आत्मा हत्यारा है और जो सोचता है कि आत्मा मारा गया है, वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। सुख और दुख, लाभ और हानि और जय और पराजय को एक समान मानकर अपने कर्तव्य में लग जाओ। इस प्रकार अपना कर्तव्य करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारा केवल अपने कर्तव्य पालन पर ही नियंत्रण है, परंतु परिणामों पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। काम का फल आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। एक कर्मयोगी या निःस्वार्थ व्यक्ति इसी जीवन में पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए निःस्वार्थ सेवा के लिए प्रयास करें। कर्म के फल के प्रति स्वार्थी हुए बिना अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से कार्य करना कर्मयोग या सेवा कहलाता है। हे अर्जुन, चंचल इंद्रियां पूर्णता के लिए प्रयत्नशील बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और लालसा और मैं और मेरे की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति मिलती है। एक अनुशासित व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके और रागद्वेष से मुक्त होकर इंद्रिय विषयों का आनंद लेता है, शांति प्राप्त करता है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद।